होश में आने के लिए पहले ये तो पता हो कि बेहोशी किस चीज का नाम है। बेहोश होने के लिए ये नहीं चाहिए कि शरीर से खून बहुत बह गया है इसलिए बेहोश हो गए हैं। अगर दुनिया आपके लिए अवसर है तो दूसरे सिरे पर जो बैठा है वो आपका शिकार है, और दुनिया अगर आपके लिए खतरा है तो दूसरे सिरे पर जो बैठा है वो आपका शिकारी है। जियोगे कैसे? हर सोया आदमी यही माने हुए है कि वो जगा हुआ है। जो सब सपनों में जी रहे हैं उनको लगता है उनके सपने ही सच्चाई है। आंखें खुली हैं, इससे नहीं सिद्ध हो गया कि जगे हुए हो। हम कैसे बेहोश हैं बताओ? कौन सा हिसाब लगाना है, हिसाब लगा के दिखाएंगे। बताओ किसको मूर्ख बनाना है, मूर्ख बना के दिखाएंगे। बताओ किससे अपनी रक्षा करनी है, रक्षा करके दिखाएंगे। बताओ दुनिया के किस मुद्दे पर बात करनी है, बात करके दिखाएंगे। खूब ज्ञान है हमारे पास, खूब स्वार्थ है हमारे पास, दुनियादारी का खूब अभ्यास है हमारे पास। बताओ हम बेहोश कैसे हैं? कठपुतली को तो पतले धागों से नचाया जाता है, हमें भारी भारी जंजीरों से नचाया जाता है, और उस नाचने को हम कहते हैं देखो होश। की दुनिया का सबसे मुश्किल, जो आपके सबसे निकट है उसको देख पाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आपके सबसे निकट कौन है? मैं किसी देवी देवता ईश्वर आदि की बात नहीं कर रहा हूँ। होश एक बहुत इंद्रिय शब्द होता है अध्यात्म में। और अक्सर मैं भी आपसे कहता रहता हूँ कि सारी आध्यात्मिक प्रक्रिया का उद्देश्य ही हमें होश की ओर ले जाना है। और ये बात हमें बड़ी तर्कसंगत भी लगती है, क्योंकि हम अपने आम जीवन में बेहोशी के नुकसान जानते हैं, हमें दिखाई देता है। हम देखते हैं कि कोई जब नशा वगैरह करके कहीं पड़ा होता है तो उसकी कितनी दयनीय हालत होती है। हम ये भी देखते हैं कि जब कोई बीमारी या चोट से बेहोश हो जाता है तो भी वो लगभग आपातकाल जैसी स्थिति बन जाती है। तो शारीरिक बेहोशी बुरी होती है। ऐसी बेहोशी जो सर पर चोट लगने से आ जाए या शराब पीने से आ जाए, वो बुरी होती है। उसके घातक प्रभाव होते हैं, हमें दिखाई देता है। हमने बेहोशी को पहले ही मान रखा है कि हाँ बुरी चीज है, और हमारे पास उसके प्रमाण उपलब्ध हैं। इसलिए फिर जब मैं आपसे कहता हूँ कि आध्यात्मिक प्रक्रिया हमें होश में लाने के लिए है, तो उसमें आपको कुछ बहुत समस्या नहीं प्रतीत होती। आप कहते हो हम जानते हैं कि बेहोशी बुरी बात है, तो अध्यात्म में होश में लाने के लिए ठीक है। लेकिन अब समस्या खड़ी होती है। अध्यात्म न तो इसलिए है कि शराबी नशा करके पड़ा हुआ है उसको होश में ले आया जाए, और न ही अगर कोई किसी चोट से या बीमारी से बेहोश हो गया है तो अध्यात्म द्वारा उसे होश में लाया जा सकता है। तो बेहोशी के जिन रूपों को हम जानते हैं उन रूपों को तो अध्यात्म संबोधित करता ही नहीं। बेहोशी के जिन रूपों को हम जानते हैं अध्यात्म उनका उपचार नहीं कर सकता, प्रयास भी नहीं करता। हम ज्यादातर भौतिक शारीरिक प्रकार की बेहोशी को ही जानते हैं। तो फिर अध्यात्म आपको किस तरह से होश में लाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि शरीर से तो आप बेहोश हो ही नहीं। आप जब कहते हो बेहोशी, तो अगर उस बेहोशी से आपका तात्पर्य ज्यादातर शारीरिक बेहोशी ही होता है, तो आप शारीरिक रूप से तो बेहोश हो ही नहीं ना।
तो फिर ये सब ऋषियों ने, मुनियों ने, ज्ञानियों ने आपको किस होश में लाने की बात करी जब आप बेहोश हो ही नहीं? और कौन सी बेहोशी है? शराबी की और रोगी की बेहोशी हमको दिखती है, इसके अलावा कौन सी बेहोशी होती है? और इसके अलावा अगर कोई बेहोशी नहीं होती तो आपने हामी क्यों भर दी जब बार बार आपसे कहा गया कि अध्यात्म माने होश में आना, और होश ही एकमात्र पुण्य है? हम्म? होश में आने के लिए पहले ये तो पता हो कि बेहोशी किस चीज का नाम है। जिस व्यक्ति को यही नहीं पता वो बेहोश है। जो व्यक्ति बेहोशी की परिभाषा ही नहीं जानता, वो होश में आने की बात पर हुंकारा भरे, ये तो बेतुका हो गया बहुत। तो हम शराबी की या रोगी की बेहोशी को जानते हैं, और उसके अलावा जो कुछ होता है वो हमारी दृष्टि में होश होता है ना? तो आप, मैं, सब लोग जो अभी बैठे हैं, सुन रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, ये जो पूरी दुनिया डोल रही है चारों तरफ, इसको हम कहते हैं कि ये सब लोग होश में हैं। ये लोग होश में हैं, और ये लोग पहले ही होश में हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि ज्ञानियों और संतों की उस बात में कोई तर्क तुक बचा ही नहीं जहाँ वो कह रहे हैं होश में आओ। ये जो पूरी डोलती दुनिया है, ये करोड़ों लोग जो अपना रोजमर्रा का काम कर रहे हैं, अपने सब नियमित ढर्रों में जी रहे हैं, अगर ये लोग पहले ही होश में हैं तो फिर तो मूर्ख हो गए वो सब ज्ञानी चिंतक जिन्होंने कहा होश में आओ। हम्म। तो थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि इस जगत की प्रकृति उल्टी है। आपको याद होगा, मैंने आसमान की ओर जड़ करे वृक्ष की बात करी थी, जिससे श्री कृष्ण आने वाले अध्यायों में हमारा परिचय करवाएंगे। तो इसी तरीके से इस दुनिया में हम जिसको होश बोलते हैं वो उल्टी चीज है। आप अगर कहेंगे किसी ज्ञानी से, एक आदमी नशा करके या चोट खा के बेहोश पड़ा है, आप कहेंगे वो बेहोश है, तो ज्ञानी मान जाएगा, वहां कोई समस्या नहीं, वहां सहमति बन जाएगी। समस्या आएगी जब आप जिसको सामान्य आदमी कहते हैं, जो दुनियादारी में लीन है, सब अपने काम धंधे निपटा रहा है, जो आप उसको कहेंगे कि ये तो होश में है। आप कहेंगे वो जो वहां पर पड़ा हुआ है अस्पताल में, वो तो बेहोश है, लेकिन ये जो अपना घर गृहस्थी में लगा हुआ है, अपनी दुकान में बैठा है, अपने दफ्तर में बैठा है, बाजारों की तरफ निकल रहा है, ये सब जो कर रहा है ये होश में है। तो वहां समस्या आ जाएगी। सहमति कहाँ बनेगी? रोगी को लेके, शराबी को लेके सहमति बन जाएगी। आप कहेंगे बेहोश है, ज्ञानी मान जाएगा बेहोश है, ठीक है, सहमति हो गई। लेकिन जब आम आदमी की बात आएगी तो वहां असहमति खड़ी हो जानी है। आप कहोगे ये होश में है, और ज्ञानी कहेगा नहीं, ये गहरी बेहोशी में है। तो सूत्र ये है कि आम भाषा में, लोक भाषा में जिसको होश कहा जाता है, वो ज्ञान की, अध्यात्म की दृष्टि में बेहोशी है। और जैसे ही सूत्र ये हम पकड़ते हैं, वैसे ही ये समझना आसान हो जाता है कि फिर हमें बार बार होश में आने को क्यों कहा जाता है। क्योंकि उनकी नजर में आप बेहोश हो। बेहोश होने के लिए ये नहीं चाहिए कि शरीर से खून बहुत बह गया है इसलिए बेहोश हो गए हैं। बेहोश होने के लिए नहीं चाहिए कि दर्द बहुत बढ़ गया, बहुत तगड़ी चोट लगी थी, बेहोश हो गए।
या कि नशा बहुत कर लिया तो धुत बेहोश हो गए। बेहोश होने के लिए वही सब हो ऐसा आवश्यक नहीं है। वो सब हो तब तो बेहोशी है ही। हम कह रहे हैं वहां पर आपकी बात और ज्ञानी की बात में एक मत हो जाएगा, मान लेंगे दोनों। हाँ, बेहोश है, दिख रहा पड़ा हुआ है, बेहोश है। वो पड़ा हुआ तो बेहोश है, लेकिन जो डोल रहा है वो भी बेहोश है। ये आप नहीं मानेंगे पर ये ज्ञानी जानता है। जो डोल रहा है और जो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा है, ये दोनों बेहोश हैं। ये आप नहीं मानोगे। आप एक को बेहोश कहोगे, दूसरे को होशमंद मानोगे, क्योंकि आप बिल्कुल दूसरे जैसे हो। अहंकार को बुरा लगेगा ये मानना कि वो बेहोश है। तो आप कहोगे वो जो चल रहा है, वो जो वहां पर ऑफिस में काम कर रहा है, वो जो गाड़ी चला रहा है, वो जो सरकारी अफसर बन के बैठा हुआ है, वो जो राजनेता बना हुआ है, वो जो व्यापार में करोड़ों कमा रहा है, हाँ, ये लोग तो होश में होंगे ना। ज्ञानी कहेगा नहीं, ये भी बेहोश है। तो हमने कहा सूत्र ये है कि आप जिसको होश कहते हो, ज्ञानी जानता है कि वो बेहोशी है, लेकिन यही अहंकार की चाल होती है। हमने कहा ना, वो अपने आप को क्या बोलना चाहता है? आत्मा। झूठ अपने आप को क्या बोलना चाहता है? सच। तो बेहोशी अपने आप को क्या बोलना चाहती है? होश। ये श्री कृष्ण समझाते हैं कि ये दुनिया जो है ना, इसमें तो सारा नामकरण अहंकार ने करा है। जिस चीज को वो जो बोल रहा हो, जान लेना वो उल्टी है उससे। वो जहां वो बोल रहा हो मुझे प्यार है, तो जान लेना कि अब गहरी हिंसा आने ही वाली है। जहां वो बोल रहा हो कि मैं तुम्हें कुछ देने आया हूं, जान लेना कि अब तुमसे कुछ लुटने ही वाला है। और जहां तुम्हें लग रहा हो कि भारी खतरा है, वहां जान लेना कि संभावना है कि कुछ शुभ होने वाला है। जहां तुम होश का दावा कर रहे हो, वो जगह बेहोशी की है। वो बेहोशी की जगह है। कैसे है बेहोशी की जगह? आप किसको मानते हो अपनी साधारण भाषा में, संस्कृति में होशमंद किसको मानते हो? जो अपने स्वार्थ का ख्याल कर ले, आपके लिए वो व्यक्ति होशमंद है। ये मैं आपके सामने परिभाषा रख रहा हूं और मैं आपसे कह रहा हूं, इस परिभाषा को चुनौती दीजिए। हमारे लिए होश का अर्थ होता ही यही है कि मैंने अपने स्वार्थ का ख्याल कर लिया। इसी को हम कहते हैं होश। ये लिख लिया है सबने? जो सूत्र बोला था वो, जिसको आप होश कहते हो, वो बेहोशी है। और ये दूसरी बात, इसको दूसरे सूत्र के तौर पे लिख सकते हैं। तो होश कोई बहुत रहस्यमयी और गोपनीय अर्थ वाला शब्द नहीं है। बहुत सीधी परिभाषा है संसारी की, होश की। होश माने अपने स्वार्थ का ख्याल कर लेना। जो आदमी अपने स्वार्थ की पूर्ति करता दिखाई दे, उसको हम कह देते हैं ये होश में है। ये हमारी होश की परिभाषा है, ये अच्छे से समझ लीजिए। और दोनों सूत्र लिख लीजिएगा, नहीं तो आज की वाणी आपको साखी आज की स्पष्ट हो नहीं पाएगी। पहला सूत्र, आप जिसको होश बोलते हो, ज्ञानी की दृष्टि में वो बेहोशी है। और दूसरा सूत्र, आपकी होश की परिभाषा बस इतनी सी है कि अगर कोई अपने स्वार्थ का ख्याल कर पा रहा है तो आप कह देते हो ये रहा होशमंद, है ना। कोई दुकान में खड़ा है और मोल भाव नाप तोल कर पा रहा है तो आप कह दोगे आदमी होश में है। और कोई बाजार में इस तरह निकला है कि लुट रहा है, तो आप तत्काल कह दोगे ये आदमी तो बेहोश है। ठीक है ना। और सोचिए, कैसे आप जानोगे कोई होश में है? आप जा करके किसी को पीछे से ऐसे मार दो और वो कोई प्रतिक्रिया दे दे तो आप कह दोगे वो होश में है। पर आप किसी को मार दो, वो कुछ ना बोले, आंख बंद करे, चुपचाप पड़ा रहे, तो आप कहोगे बेहोश है क्या? अस्पतालों में भी होश को नापने के लिए
मोटे तौर पे कई बार ऐसा परीक्षण कर लिया जाता है कि कोई पड़ा हुआ है बेहोश, तो उसको जा करके थोड़ा सा चींटी काटते हैं, और अगर लग रहा है कि कोई कोमा में ही जा रहा है तो उसको जा करके उंगली घुसेड़ते हैं, और पूरी उंगली उसके खाल में, मांस में घुसेड़ने पर भी अगर वो प्रतिक्रिया नहीं करता तो कह देते हैं डीप कोमा में जा रहा है। इसकी हड्डी तक हमने उंगली कर दी तब भी प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, डीप कोमा में जा रहा है। तो जो अपने स्वार्थ का ख्याल कर ले, जो आपकी क्रिया पर प्रतिक्रिया दे दे, आप उसको होशमंद मान लेते हो। जो आपके ही ढर्रों के हिसाब से चल ले, आप उसको होशमंद मान लेते हो, और आपके ढर्रे का मतलब ही स्वार्थ होता है। और स्वार्थ माने कामना, और कामना माने अहंकार, और अहंकार माने अज्ञान। तो हम जिसको होश बोलते हैं वो वास्तव में अज्ञान का ही एक रूप है। जो श्रृंखला है तर्क की, उसको अच्छे से पकड़िएगा। हम होशमंद उसको मानते हैं जो अपने स्वार्थ का ख्याल करे। स्वार्थ माने कामना, कामना माने अपूर्णता, अपूर्णता माने अहंकार, और अहंकार माने अज्ञान। तो हम जिसको होश बोलते हैं वो अज्ञान का ही एक रूप है। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो अज्ञान है, हम कहेंगे वो होश है, क्योंकि अहंकार यही तो अदा है। वो गधे को इतनी बार घोड़ा बोलता है कि आप जब गधे को देखते हो तो आपके दिमाग में शब्द ही आता है घोड़ा। वो झूठ को इतना प्रचारित और प्रचलित कर देता है कि झूठ सच बन जाता है। वो आदत को आत्मा का विकल्प बना देता है। वो कहता है तुमने इस चीज का, झूठ का इतना अभ्यास कर लिया, इतनी बार तुमने दोहरा लिया, तो ये बात गलत कैसे हो सकती है? और जो तुम कर रहे हो, जो तुम दोहरा रहे हो, वही पूरी दुनिया दोहरा रही है, तो क्या सब मूर्ख हैं? ये तर्क आपने खूब सुना होगा, अरे पूरी दुनिया यही कर रही तो क्या सब मूर्ख हैं? ये अहंकार की अदा है। जब उसके पास स्वयं को सत्यापित, प्रमाणित करने के लिए कोई तर्क नहीं होता, तो वो आदत का, अभ्यास का, बहुमत का, संख्या बल का तर्क लेके आता है। तो एक बार कुछ मौका पड़ा था, तो एक चीनी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा 1 बिलियन चाइनीज कैन नॉट बी रॉन्ग। पहले की बात है, तब 1 बिलियन ही होते थे वो। 1 बिलियन चाइनीज कैन नॉट बी रॉन्ग। ये अहंकार है। इतने सारे लोग हैं जो एक ही काम कर रहे हैं, तो क्या सबके सब गलत हो गए और तुम ही नए नवेले आए हो? तुम ही सबसे होशियार हो? पूरा इतिहास गलत है और आज की सारी आबादी गलत है, बड़े बड़े महानुभाव महापुरुष गलत हैं, तुम ही सही निकले हो? ये अहंकार का तर्क होता है। इस तर्क में कोई जान नहीं है। और ये तर्क कह रहा है कि चुपचाप भीड़ के आगे घुटने टेक दो। कुल मिला के तर्क इतना है बस, सब कर रहे हैं तो झुक जाओ। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि तर्क किस चीज का? डर का तर्क है। अरे सब कर रहे हैं माने मारे जाओगे, पीटे बहुत जाओगे। 1 बिलियन चाइनीज है, उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। यहां पर सत्य नहीं स्थापित किया जा रहा, यहां बाहुबल स्थापित किया जा रहा है। अहंकार ऐसे ही चलता है, उसके पास सत्य तो होता ही नहीं ना, तो फिर वो बल की चाल चलता है। कहता है मेरे पास बल है। और यही सब कुल मिला जुला करके उसकी कहानी है जिसको हम होश कहते हैं। 100 तरह के झूठ, पुरानी आदतों की मजबूरी, परंपराओं की आदत, सुरक्षा का लालच, स्वार्थों की गुलामी, ये सब हमारे देखे होश होता है। जो व्यक्ति ये सब लक्षण दर्शा रहा होता है, हम कहते हैं गजब का होशमंद आदमी है, गजब का होशमंद आदमी है। कोई आदमी व्यापार में चतुराई खूब कर रहा हो, मिलावट कर ले, कुछ और कर ले, होशियारी से थोड़े पैसे बना ले,
तो आप कहोगे होश में है। और नानक साहब एक बार धन बांट रहे थे, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते पहुंचे वो 11 12 13। तो अहंकार की व्यर्थता के विचार में वो इतने लीन हो चुके थे कि मैं के विरुद्ध जो शब्द आता है तुम, और मेरा के विरुद्ध जो शब्द आता है तेरा, वही गीता वाली बात, निर्मम, मेरा नहीं, ममत्व से रहित। तो मेरा के खिलाफ जो शब्द आता है वो तेरा, कि गिनती गिनते गिनते जब वो 11 12 13 पे पहुंचे तो बस 13 पे अटक ही गए। बोले सबसे सुंदर यही बात है, तेरा। तेरा माने मेरा नहीं, निर्ममता, मेरा नहीं। तेरा माने मेरा नहीं, निर्ममता। और निर्ममता माने निरहंकारिता। तो वो बस 13 13 13 13 करके देते ही गए, देते, गिनती आगे नहीं बढ़ी। अब मान लो 20 तक देना था, 20 तक देने की बात ही नहीं आई, वो 13 पे अटके दिया, 13 13 13 13 13 13। अब देना तो तब रुके ना जब 20 पे पहुंचे। वो 20 पे पहुंचे ही नहीं, वो 13 पे ही अटक गए। 13 13 13 13 13 वो सब दे आए, सब दे आए। वो घर पहुंचे तो लोगों ने कहा होगा ये क्या करा है तुम, ये पागलपन है, बेहोशी है। लेकिन वो जानते थे, और वहां कोई ज्ञानी रहा हो दृष्टा तो वो भी जानता होगा कि अव्वल दर्जे के होश की बात थी। ये जगत के साधारण हिसाब किताब के परे, बहुत बियॉन्ड एक होश की बात थी। आप जिसको होश कहते हो वो कुछ और नहीं है, एक बहुत पुराना प्राचीन द्वैतात्मक भ्रम है, जिसके एक सिरे पर अहंकार बैठा हुआ है और दूसरे सिरे पर अहंकार की छाया। यह है हमारा होश। मैं हूं, दुनिया है, मैं होश में हूं। मैं अभी बेहोश पड़ा हुआ था, बीमारी थी, डॉक्टर ने दवाई लगाई, मैं होश में आ गया। बेहोश था तो ना अपना पता था ना दुनिया का पता था, तो मुझे सब मान रहे थे कि मैं बेहोश हूं। बेहोश था तो पता ही नहीं था, कोई आके बगल में खड़ा हो जाए, मुझे नहीं पता, मुझे अपना ही नहीं पता, मेरे बगल में दुनिया खड़ी हो गई है, मुझे उसका कैसे पता हो जाएगा। तो जब ना अपना पता है ना दुनिया का पता है तो कह देते हैं बेहोश है। और फिर डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया, कोई दवाई दे दी तो आंखें खुल गई। अब एक द्वैतात्मक हिसाब खड़ा हो गया है जिसमें कहता हूं कि मैं हूं और दुनिया है, माने अहंकार है और अहंकार का प्रक्षेपण है। इसको हम कहते हैं होश, इसको हम कहते हैं होश। और जानने वाले इस हमारी होश की परिभाषा पर जोर से हंसते हैं, वो कहते हैं पागल। एक तो अहंकार झूठा और संसार उस झूठ की छाया, और झूठ और झूठ की छाया को मिला करके जो बनता है तुम उसको होश कह रहे हो। होश कैसे हो गया? साथ चलिएगा, यही होश है ना, मैं हूं और दुनिया है। जिसको अपना पता हो और दुनिया का पता हो, हाँ मैं हूं, ये शरीर है, शरीर यहां समाप्त होता, उसके आगे दुनिया है, और मेरा कर्तव्य है अपने शरीर की रक्षा करना, मेरा कर्तव्य है अपने स्वार्थों की पूर्ति करना, उसको हम कह देते हैं होश का आदमी है। मैं हूं, दुनिया है, दुनिया से दो तरह का मेरा रिश्ता है। दुनिया मेरी कामनाओं की पूर्ति भी कर सकती है और दुनिया मेरे स्वार्थों पर चोट भी कर सकती है। दुनिया अवसर का भी नाम है और दुनिया एक चुनौती, एक खतरे का भी नाम है। यही है ना होश। जो आदमी विचारों के इस पैमाने में, इस मानदंड में, इस पैराडाइम में जी रहा हो, उसको हम कहते हैं आदमी होश का है।
लेकिन ये जिसको आप होश कहते हो, ज्ञानी की नज़र में यही दुख है, क्योंकि ये एक द्वैतात्मक बात है जिसके एक सिरे पर आप बैठे हो और दूसरे सिरे पर वो है जो या तो आपके लिए शिकार है या आपका शिकारी है। अगर दुनिया आपके लिए अवसर है तो दूसरे सिरे पर जो बैठा है वो आपका शिकार है, और दुनिया अगर आपके लिए खतरा है तो दूसरे सिरे पर जो बैठा है वो आपका शिकारी है। जियोगे कैसे? यही तो दुख है। कैसे जियोगे? जिसको हम होश कहते हैं वो बेहोशी के अलावा कुछ और नहीं है, कुछ और नहीं है। लेकिन हम ऐसे गजब लोग हैं कि बेहोशी जब आंख बंद करके आए तो हम मान लेंगे कि बेहोशी है। आंख बंद पड़ी, देखो बेहोश है। लेकिन खुले आंखों वाली बेहोशी को हम बेहोशी मानते ही नहीं। बिल्कुल वही बात नींद पर भी लागू होती है। जिस नींद में आंखें बंद हो जाएं, पलकें झपक जाएं, उसको तो हम कह देंगे कि नींद है। लेकिन ज्यादातर लोग खुली आंखों के साथ भी नींद में ही होते हैं, उनको हम मानते ही नहीं कि ये आदमी सोया हुआ है। और जो बात बेहोशी पे और नींद पे लागू होती है वही बात सपनों पर लागू होती है। साहब बोल गए, जैसे सपना रैन का वैसा ये संसार, जागो लोगों मत सुओ ना करो नींद से प्यार, जैसे सपना रैन का वैसा ये संसार। अब जिनको बोल रहे हैं उनकी आंखें तो खुली हुई थी, तो उनको क्यों बोल रहे फिर कि जागो जागो लोगो मत सुओ? जो सो रहे हैं उनको तो ये सुना भी नहीं सकते हो। जो बिस्तर पे सो रहा है, क्या ये उसको सुनाया गया है? जो बिस्तर पे सो रहा है वो तो सुन भी ना पाएगा। तो गजब बात है, कहा जा रहा है जागो लोगो मत सुओ, और ये कहा उनसे जा रहा है जो अपनी नजर में पहले ही जगे हुए हैं। तो जरूर जो सुना रहे हैं वही पागल होंगे। संतों का क्या है, पागल ही होते हैं। आप बैठे हो यहाँ पे, सब लोग आंखें खोल खाल के बैठे हो, कोई भी ऐसा लग नहीं रहा। अभी आपकी तस्वीर ले ली जाए, कहा जाए बताओ इनमें सो कौन रहा है, तो कहीं एक भी नहीं सो रहा, सब जगे हुए हैं। लेकिन अभी यहाँ पर आ जाए साहब, तो साहब कहेंगे जागो लोगों मत सो। आप कहोगे सो कौन रहा, हम तो पहले ही जगे हुए हैं, देखो मस्त तन के बैठे हुए, आंखें खुली हुई है, हाथ बांध रखे हैं, बिल्कुल। कैसे बोल रहे हो कि मत सो? सो कौन रहा है? तो अगर आप सच बोल रहे हो तो फिर संत ही झूठ बोल रहे होंगे। निश्चित रूप से आप सच नहीं बोल रहे हो, निश्चित रूप से आप जगे हुए नहीं हो, निश्चित रूप से आप अभी भी सपने में हो। तो बेहोशी, नींद और सपना, इन तीनों का अध्यात्म में और बोध साहित्य में और संत साहित्य में एक ही तरह से इस्तेमाल होता है। कि आम आदमी कहता है वो होश में है, ज्ञानी बोलते हैं नहीं तुम बेहोश हो। आम आदमी कहता है कि वो जगा हुआ है, ज्ञानी कहते हैं तुम जगे हुए नहीं हो, तुम खुली आंखों के साथ सो रहे हो। आम आदमी कहता है मैं सच्चाई देख रहा हूं, ज्ञानी उसको बताता है तुम सपना देख रहे हो, जैसे सपना रैन का वैसा ये संसार। और फिर कृष्ण आ जाते हैं, वो क्या बोल देते हैं, या निशा भूता नाम तस्याम जागृति संयमी। वो कहते हैं कि संयमी वो है जो जग रहा होता है जब सारी दुनिया सो रही होती है। कृष्ण भी यही देख करके गए कि तुम सब सो रहे हो। तो ये सोने जगने की, सपने सच्चाई की, होश बेहोशी की बात, ये प्रतीक बड़ा पुराना है, सबने इसका इस्तेमाल करा है। बोध को इसीलिए अवेकनिंग भी कहा जाता है, अवेकनिंग। और चूंकि जगने का संबंध प्रकाश से होता है ना, आप जग जाते हो तो आपको रोशनी दिखती है, तो इसीलिए बोध को अक्सर प्रकाश भी कहा जाता है। किसी का प्रबोधन हो गया, जिसको एनलाइटनमेंट बोल देते हैं आप, उसको ये भी कहते हैं कि वो प्रकाशित हो गया। गुरुओं के आगमन को हम प्रकाश पर्व कह करके सम्मान देते हैं। अब प्रकाश का संबंध भी उसी होश से है, क्योंकि जो बेहोश है उसकी आंखें बंद है।
और जो जगह है उसको रोशनी दिख रही है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। कवियों ने भी कहा है, बीती विभावरी जागरी। विभावरी माने तारों भरी रात। उठ जा। अब जो सो रही है उसको थोड़ी उठाया जा रहा है ये बोल करके। किसको उठाया जा रहा है? जो सोचता है कि वो जगा हुआ है पर वास्तव में वो सो रहा है। जयशंकर प्रसाद है ये। ठग कुल 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 सा बोल रहा, किस लय का आंचल डोल रहा। लो यह लतिका भी भर लाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। ये सब प्रतीक किधर को इशारा कर रहे हैं? क्या ये जो सुबह 4-5 बजे होता है ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय, उसकी बात हो रही है? सुबह हो गई है उठाओ, उसकी बात हो रही है? ये दूसरे जागरण की बात हो रही है, आंतरिक जागरण। और वो आंतरिक जागरण बहुत कठिन इसलिए होता है क्योंकि हर बेहोश आदमी यही माने हुए है कि वो होश में है। हर सोया आदमी यही माने हुए है कि वो जगा हुआ है। जो सब सपनों में जी रहे हैं उनको लगता है उनके सपने ही सच्चाई है। तो इसीलिए जो नेति नेति की प्रक्रिया है, अब थोड़ा सा मामला कड़क होगा, ध्यान से सुनिए। इसीलिए जो नेति नेति की प्रक्रिया है वो आपको ये बताने की है कि आपका होश झूठा है। वो आपके होश में विश्वास तोड़ने के लिए है। क्योंकि जो जान जाए कि वो बेहोश है उसके लिए होश अब दूर रहा भी नहीं। समस्या ये आती है कि ज्ञानी जन आते हैं बोलने, तुम सो रहे हो, आप क्या बोलते हो? मैं तो जगा हुआ हूं। अब कैसे उपचार होगा? जब मरीज बोले कि मैं तो स्वस्थ हूं तो उसका कैसे करें उपचार? वहां सारी बातें ही जगाने की हुई है। पिया तोरे जागे तो कैसे सोई रही, बिन जागे ना मिलेंगे सजन सखिया। बार बार बताया जा रहा है तुम सो रहे हो, और वो खड़ी हो गई है, वो कह रही मैं तो नहीं सो रही, मैं तो नहीं सो रही। ऐसों को तोड़ना पड़ता है। अब ये तोड़ने की प्रक्रिया है नेति नेति की। उनका जो विश्वास है वो खंडित करना पड़ता है। उनको तो यही लग रहा है कि हम तो जगे हुए, उनको बताना पड़ता है आंखें खुली हैं, इससे नहीं सिद्ध हो गया कि जगे हुए हो। बहुत आसान है आंखें खोल करके सोना, आंखों से जगने का कोई रिश्ता नहीं होता। ठीक वैसे जैसे बंद आंखों से सपने लिए जा सकते हैं, आंखें खोल कर भी सपने लिए जा सकते हैं। यहां अब बुरा लगता है, हम बेहोश हैं? जी आप बेहोश हैं। तो माने वो जो शुरू में शराबी था, जो सड़क किनारे टुन्न पड़ा हुआ था, और जो रोगी था जो अस्पताल में बिस्तर पड़ा था, वो और हम एक ही जैसे हैं? नहीं नहीं, वो और आप एक जैसे नहीं हैं। उनकी हालत आपसे कहीं बेहतर है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को कम से कम चिकित्सक के सुपुर्द कर दिया है। शराबी गिर गया बेहोश होकर सड़क पे, अब वो कम से कम विरोध नहीं करेगा, उसका उपचार किया जाएगा। तो वो पड़ गया, उसकी बेहोशी भली है, शुभ है, क्योंकि उसकी बेहोशी में होश का दंभ नहीं है, उसकी बेहोशी में होश का आग्रह और दावा नहीं है। मरीज को तो बेहोश किया जाता है, उसके उपचार से पहले आपकी अगर कोई सर्जरी होनी होगी तो पहले बेहोश किया जाएगा आपको, ताकि आप किसी तरह का विरोध ना कर पाए। बिना बेहोश करे अगर आपका उपचार करे तो आप डॉक्टर को ही मार डालें। उधर उसने सूजा घुसेड़ा, उधर आपने सूजा उसके हाथ से छीन के सीधे भोंक दिया उसकी छाती में, नहीं इतना दर्द दिया तूने। तो आपको पहले बेहोश किया जाता है। ये बेहोशी भली है, क्योंकि इस बेहोशी में अब कम से कम एक प्रकार का समर्पण आ गया है, अब आप विरोध नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी बेहोशी है वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसके साथ होश का दावा जुड़ा हुआ है। ये बेहोशी बहुत विरोध करती है। ये बेहोशी कहती है हम पहले ही होश में हैं, हमारे साथ बकवास मत करो, हमारा अपमान मत करो, तुम होते कौन हो हमें बेइज्जत करने वाले, हमें जताने वाले कि हम बेहोश हैं। हम कैसे बेहोश हैं बताओ? कौन सा हिसाब लगाना है, हिसाब लगा के दिखाएंगे। बताओ किसको मूर्ख बनाना है, मूर्ख बना के दिखाएंगे। बताओ किससे अपनी रक्षा करनी है, रक्षा करके दिखाएंगे।
बताओ दुनिया के किस मुद्दे पर बात करनी है, बात करके दिखाएंगे। खूब ज्ञान है हमारे पास, खूब स्वार्थ है हमारे पास, दुनियादारी का खूब अभ्यास है हमारे पास, बताओ हम बेहोश कैसे हैं? और फिर ज्ञानी मुस्कुराता है, कहता है यही तुम्हारी बेहोशी है, तुम्हारा सब कुछ अहंकार जनित है। हमने कहा ना, द्वैतात्मक होश है तुम्हारा, द्वैतात्मक होश है, जिसके एक सिरे पर अहंकार है और दूसरे पर संसार है। माने एक सिरे पर अहंकार का झूठ और दूसरे सिरे पर उस झूठ की छाया। एक बार आज से 12-14 साल पहले की बात होगी, जब जो आता था मन में, तब ट्विटर ही में ज्यादा चलाता था, तो सीधे उस पर ट्वीट कर देता था। तो मैंने लिखा था, नॉर्मल कॉन्शियसनेस इज जस्ट डेड डुअलिटी। आप अभी भी अगर गूगल करेंगे तो आ जाएगा। नॉर्मल कॉन्शियसनेस इज जस्ट डेड डुअलिटी। कि जैसे एक सिरे पर लोहा हो, दूसरे सिरे पर चुंबक हो, वो दोनों आपस में प्रतिक्रिया करते रहते हैं, उसमें होश क्या है? डेड डुअलिटी, जड़ता है बस। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, उसमें कहीं कोई होश की बात थोड़ी है। तो अध्यात्म की प्रक्रिया नीति नीति की होती है। पहले आपको बताया जाता है कि देखो देखो देखो, जिसको तुम होश बोल रहे हो वो बेहोशी है। देखो, होश का अर्थ अगर होता है अपने स्वार्थ की रक्षा करना, तो तुम तो अपना वास्तविक स्वार्थ जानते भी नहीं हो, तुम उसकी रक्षा क्या करोगे? तुम्हें तो पता भी नहीं है तुम हो कौन, तुम्हें चाहिए क्या, तो तुम उसे पाओगे कैसे? तुम होश में नहीं हो, तुम होश में नहीं हो। तुम होश में नहीं हो। तो इसलिए फिर बहुत बार ये बोला जाता है, और वही बात आज हमारे सामने संत शिरोमणि भी रख रहे हैं, कि गुरु का काम होता है शिष्य को बेहोश कर देना। अगर शिष्य मानता था कि वो होश में है, तो गुरु उसको बेहोश कर देता है। ये शिष्य की मानता की दृष्टि से हुआ। शिष्य मानता था कि वो क्या है? होश में। तो अगर जो तुम्हारी अवस्था है ये होश की है, तो गुरु ने इस अवस्था को पलट दिया है, तो फिर जो गुरु ने तुमको अवस्था दी है उसका नाम हो गया बेहोशी। पर सच्चाई ये है कि तुम अभी बेहोश थे और गुरु ने तुम्हारी इस अवस्था को पलट दिया है। तो सच ये है कि गुरु ने तुमको होश दिया है। पर तुम्हारी दृष्टि से देखा जाए या संसार की दृष्टि से देखा जाए, कोई और बाहर से देख रहा होगा इस प्रक्रिया को, तो कहेगा नहीं, ये जो शिष्य है ये तो पहले होश में था, पर गुरु के पास जाने के बाद ये बेहोश हो गया। पिया पियाला सुध बुध बिसरी। तो गुरु का काम ये माना जाता है, वारी जाऊं मैं सतगुरु के, गुरु का काम ये माना जाता है कि वो कुछ ऐसा पिला देता है कि तुम अपना होश खो बैठते हो। और ये बात किसकी दृष्टि से कही जा रही है? ये बात शिष्य की दृष्टि से कही जा रही है या दुनिया की दृष्टि से देखी जा रही है, जो मान रही है कि शिष्य तो पहले ही होश में था और पहले उसके पास सुध बुध थी, पहले सुध बुध थी, फिर गुरु के पास गया, गुरु ने ऐसा कुछ पिला दिया कि वो अपना होश खो बैठा। लेकिन ये गुरु जानता है, और जागृति के बाद शिष्य भी जान जाता है कि होश तो अब आया है, मैं पहले बेहोश था, बस ये मेरा अहंकार है कि मैं अपनी पुरानी बेहोशी को होश बोलता रहता था। पिया पियाला सुध बुध बिसरी। ये कौन सा प्याला है? संतों ने बहुत बार तो इसको शराब ही बोल दिया है। सूफियों के यहां जाम और साकी का बड़ा प्रचलन रहा है। ये जो हल्का हल्का सुरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, कि शराब पीना सिखा दिया। अब शराब मतलब ये नहीं होता कि शराब ही पिलाई जा रही है सचमुच। इस्लाम में वैसे भी शराब वर्जित है, और सूफियों ने जितनी शराब की बात करी है उतनी तो किसी ने नहीं करी हो। और इसको गाया भी बहुत बढ़िया है, सुनिएगा। मेरे बाद किसको सताओगे, मुझे किस तरह भुलाओगे। मेरी दोस्ती की बलाएं लो, मुझे हाथ उठाकर दुआएं दो, तुम्हें एक कातिल बना दिया। ये जो हल्का हल्का सुरूर है,
ये तेरी नजर का कसूर है कि शराब पीना सिखा दिया। वहां तो कई बार ये तक कह दिया गया है कि वो जो है, जो परम, उसको कह दिया वही साकी है, वही आके पिलाता है। साकी समझ रहे हो? पिलाने वाला, कहते हैं वही पिलाने आ रहा है। और ये बात बड़ी अजीब है, क्योंकि इस्लाम में तो शराब पीना कुफ्र है, ये कैसे हो सकता है? और वहां खूब है। आज यहाँ पर साहब भी यही फरमा रहे हैं, पिया पियाला सुध बुध बिसरी। ये कौन से प्याले की बात हो रही है? किस प्याले की बात हो रही है? ये उस प्याले की बात हो रही है जो तुम्हें चकनाचूर कर दे। क्या कह रहे हैं आगे? हुआ चकनाचूर। गुरु का काम है तुम्हें वो प्याला पिला देना जो तुम्हारे अहंकार को चकनाचूर कर दे। कुछ इस तरह किसी ने लिखा है, अभी हाल ही मैंने पढ़ा, पता नहीं कहां पर, अच्छा था। ऐसा था कि दूसरे निडर कैसे होते अगर वो खुद डर जाता, और सुकरात जहर न पीता तो मर जाता। सुकरात जहर न पीता तो मर जाता, जहर पीकर अमर हो गया, और जहर नहीं पीता तो मर जाता। उसने बोला भी यही था, बोला ये मेरे सब शिष्य खड़े हुए हैं, प्लेटो वगैरह, इनको मैंने सिखाया जिंदगी भर कि पीछे मत हटना। अब मैं पीछे हट गया तो मैं इनको फिर क्या दे के जा रहा हूं? तो सुकरात जहर न पीता तो मर जाता, ऐसा प्याला। समझ में आ रही बात? तो जहर ही है वो, हुआ चकनाचूर। उसको शराब बोल लो, उसको जहर बोल लो, जो बोल लो, वो पिलाना गुरु का काम होता है। और जब आप वो पीते हो तो मैं कह रहा हूं दुनिया देखेगी तो यही कहेगी कि अच्छे खासे लोग थे, इन न जाने किसकी चपेट में आ गए, मारे गए। अच्छा भला संसारी था, बढ़िया इसकी दुकान चल रही थी, और देखो अभी ये कैसा हो गया, बावला जैसा, न जाने क्या कर रहा है, जैसे नानक साहब तेरा 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 लुट रहा है। पहले खूब जमा किया करता था, 5 करोड़ इकट्ठा कर चुका था, बहुत जल्दी 50 हो जाता, और अब दिए जा रहा है, बांटे जा रहा है, पता नहीं कैसा हो गया है। कौन सी इसमें मस्ती छा गई है? पहले इसमें एक सजगता रहती थी, तनाव रहता था, चारों तरफ से इकट्ठा करता था, मौका मिले तो कुछ लूटपाट भी लेता था। और अब जहां मौका मिला नहीं कि खट से कुछ दे देता है किसी को, अब ये बिल्कुल ही बेहोश हो गया है। ये दुनिया की दृष्टि से है, लेकिन शिष्य की दृष्टि से जो पुराना उसका होश था वो बहुत बड़ा बोझ था। गुरु ने वो बोझ उतार दिया। गुरु ने जो उसके साधारण होश की पूरी धारणा थी उसको खंडित कर दिया। दिखने लग गया कि वो होश है ही नहीं, वो तो संस्कारों की, शारीरिक संस्कार, सामाजिक संस्कार, संस्कारों की जंजीर है, बहुत जंजीरें। उन्हीं जंजीरों से हमें कोई नचाता है। कठपुतली को तो पतले धागों से नचाया जाता है, हमें भारी भारी जंजीरों से नचाया जाता है। और उस नाचने को हम कहते हैं देखो होश में नाच रहे हैं। हम होश में नहीं नाच रहे, हमें नचाया जा रहा है, वो होश नहीं है, वो गुलामी, आर्तनाद है वो। समझ में आ रही बात? तो ये होगा, दोनों बातें होंगी। पहला, बड़ा विरोध उठेगा जब ये साबित किया जाएगा कि मूर्ख हो तुम। तो मैंने कहा था कि दुनिया भर के सारे शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उसको कुल मिला करके इन 3 शब्दों में भी कहा जा सकता है कि तुम मूर्ख हो, और कुछ कहीं नहीं लिखा है। कोई शताब्दी हो, कोई दिशा हो, कोई महाद्वीप हो, कोई दर्शन हो, कोई विचार हो, कोई धारा हो, कोई पंथ हो, सबने एक बात कही है, तुम मूर्ख हो। लेकिन अब इतना ही बोल देंगे तो आपको लगेगा कि हर पन्ने बस इतना ही लिखा है, और बुरा भी आप बहुत मानेंगे, तो उसको फिर तरीके तरीके से घुमा फिरा करके कहा जाता है। लेकिन कहा यही जाता है, और तुम मूर्ख हो उसको ऐसे भी गलत, तुम मिथ्या हो, तुम नहीं हो, कुछ भी बोल लो, तुम गुलाम हो, तुम बंधक हो।
किन्हीं भी तरीकों से उसको बोल सकते हो, पर वो सारी बात ले दे के है इतनी कि तुम मूर्ख हो। समझ में आ रही है? तो बुरा लगता है, बड़ा विरोध उठता है, ये पहला खतरा है। जब आपके पास आके कहा जाता है होश में नहीं हो, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, तुम पागल हो। होशियार माने जो होश में है, ये तुम्हारी होशियारी है, कुछ नहीं है। होशियार होशियारी हो, तुम हुआ करते रहते हो, बस मैं हुआ, तुम होशियार, कुछ नहीं है तुम्हारा। बड़ा बुरा लगता है। हम होशियार थे, हमको सियार बना दिया। अपने आप को न जाने क्या समझते थे, राजा साहब आ रहे हैं, और गुरुजी ने राजा साहब को ऐसा कर दिया है कि धूल बन गए हैं बिल्कुल। सब आत्मसम्मान स्वाभिमान एकदम कचरा निकला, कुछ नहीं था दम। अपनी जिन उपलब्धियों पे फूले नहीं समाते थे, पता चला कुछ नहीं, गुब्बारा है। जरा सा उसमें ऐसे चुभाया और फूट गया, फुट, कुछ नहीं बचा, दम ही नहीं था जिंदगी में कोई। तो विरोध उठता है, बुरा लगता है। जब विरोध उठता है तो भागने की बड़ी संभावना रहती है। लगता है सब कुछ छिना जा रहा है, भागो जल्दी से। कुछ समय यहां और रुक गए तो ये सिद्ध कर दिया जाएगा कि मूर्ख नहीं हो, तुम हो ही नहीं, मौत आ गई, ऐसा प्रतीत होता है। तो एक तो ये होता है। तो दूसरा खतरा ये होता है कि जब होश आने लग जाता है तो दुनिया तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगी, कहेगी तुम बेहोश हो रहे हो। क्योंकि आपके होश को दुनिया क्या मानेगी? बेहोशी। ठीक वैसे जैसे आपकी बेहोशी को दुनिया क्या मानती थी? होश। तो जब सचमुच होश आने लग जाता है तो दुनिया कहती है ये बेहोश हो गए, पागल हो गए, निकल गया हाथ से, अच्छा खासा आदमी था, बर्बाद कर दिया बाबा ने, किसी काम का नहीं रहा लड़का, बिल्कुल बकरे की तरह खिला पिला के पढ़ा लिखा के बड़ा करा था, बड़ा हो जाएगा, दहेज वहेज मिलेगा, बढ़िया कमाएगा धमाएगा, घर बनवाएगा, बाबा के लपेटे में आ गया। पता नहीं क्या करता है, भजन गाता रहता है सड़क पे, चौराहे पे किताबें लेके बांट रहा था, पगला गया एकदम, किसी काम का नहीं है। लड़की वालों ने देख लिया चौराहे पे, किताब लेके घूम रहा था, रिश्ता और टूट गया। चौधरी साहब की नाक कटी सो अलग बिरादरी में, बाप की। तो ये दोनों खतरे रहेंगे। पहले तो जब अपना स्वाभिमान और ये सब टूटेगा तो भागने की बड़ी संभावना उठेगी। और दूसरा, अगर व्यक्तिगत तौर पे प्रक्रिया सफल भी हो रही है तो जो तुम्हारा पुराना माहौल है वो आकर बार बार जताएगा कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत गलत, कुछ बहुत खतरनाक हो रहा है, बचो भागो, ये क्या हो गया भाई तुझे, तू अच्छा आदमी था, तू भूल गया हमें, कस्में वादे प्यार वफा बातें, बातों का क्या, हम तेरे कुछ नहीं है अब, हम आपके हैं कौन? वही सब कुछ हो गया। कौन सी किताबों में तूने मुंह डाल रखा है? ये आज से हजार हजार साल पहले की बातें हैं, आज की बात करना, आज हम हैं, वो सब पुराने लोग हैं, उनकी बातों में क्या रखा है? अरे बात सुन। अब बाबा, इस बाबा का क्या, ये तो अपनी पूरी जिंदगी में मौज काट के आ गया है, अब तुमको बता रहा है कि तुम बेहोश हो। चकनाचूर होने की तैयारी पूरी होनी चाहिए। और वो सिर्फ तब हो सकती है जब अपने आप को इतनी ईमानदारी से देखा हो कि आप कहो कि आज जो मेरी हस्ती है उसका महत्व ही क्या। वो चकनाचूर हो भी जाए तो क्या हो जाएगा? ठीक वैसे जैसे घर में कबाड़ रखा है, वो चोरी हो भी जाए तो बहुत बुरा लगता है क्या? लगता है? हाँ हाँ हाँ। बहुत सारे हम में से होशमंद होशियार ऐसे होते हैं जो कबाड़ी से भी जिरह करते हैं। देखा? वो कबाड़ी के पास जाएंगे, बोले कितने रुपए किलो लगाया? बोलेगा इतना। बोले 3 पैसा और बढ़ा, 3 पैसा और बढ़ा। तो मैं उन महानुभावों की बात नहीं कर रहा, पर आम आदमी को कचड़े से थोड़ा कम ही लगाव होता है। कोई आपका कचड़ा छीन ले, आपको कितना बुरा लगेगा? इसी तरीके से अहंकार चकनाचूर हो रहा हो तो बुरा नहीं लगना चाहिए, वो आपका कचड़ा है। धन्यवाद दीजिए जिसने आपका कचरा साफ कर दिया, बुरा क्या मानना है, विरोध क्या करना है। समझ में आ रही है? तो बेहोशी अगर इस बात का नाम है कि मैं सत्य मान रहा हूं उस द्वैत को जिसके एक सिरे पर मैं हूं और दूसरे पर संसार है, तो होश माने फिर क्या होगा? होश माने जानना कि ये जो धारणा है पूरी, ये गलत है, ये झूठी है, ये मिथ्या है। साफ देख पाना कि अहंकार आता कहां से है।
साफ देख पाना कि इंद्रियां क्यों संसार की ही बात करना चाहती हैं, अहंकार को बिल्कुल नहीं देखना चाहती। क्योंकि झूठ को अगर साफ साफ पैनी नजर से देख लिया उसका पर्दाफाश हो जाता है। तो इंद्रियां लगी रहती हैं दुनिया की ओर देखने में। अच्छा बताना जरा, किस शहर में जमीन के दाम बढ़ रहे हैं, जाएं जरा थोड़ा पैसा लगा दें वहां पे, 2-4 साल में अप्रिसिएशन हो जाएगा, 2 गुने दाम मिलेंगे, 3 गुने मिलेंगे। तो भाई साहब अगली सरकार किसकी बनने वाली है? इंद्रियां बाहर की ओर देख रही हैं लगातार, और जिसकी लगे सरकार बनने वाली है जाकर के उससे जरा उठना बैठना शुरू कर दो, मिलना जुलना, काम निकलेगा। अभी ये बन जाएंगे, सांसद बनेंगे, क्या पता मंत्री बन जाए, इनसे कुछ काम निकलेगा। बाहर की ओर देखा जा रहा है लगातार, क्या है क्या है क्या है क्या है। होश में आने का मतलब है ये आंखें जो बाहर की ओर देखती रहती थी अपने ऊपर मुड़ गई। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम। जो आपके सबसे निकट है उसको देख पाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। आपके सबसे निकट कौन है? मैं किसी देवी देवता ईश्वर आदि की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। स्वयं को ही देख पाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और आपके सबसे निकट आपके अलावा और कौन हो सकता है? आप ही हैं जो अपने सबसे निकट हैं। और आप सबसे कम जिसको जानते हैं उसका नाम है मैं। यही है होश में आना। स्वयं को जानने लग जाना ही होश है। आत्मज्ञान को ही जागरण कहते हैं। और वो बुरा लगता है आरंभ में, शुद्ध बुद्ध बेसरी हुआ चकना चूर। न जाने कितनी बातें जो जरूरी लगती थी उनको भूलने लग गया। दुनिया के हिसाब किताब से नुकसान होने लग गए। पहले बड़ा सतर्क रहता था, 100 रुपया भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए। अब हजारों लाखों की चोट पड़ने लग गई, भूलने लग गया। शुद्ध बुद्ध बिसरी, बिसरना विस्मरण से आया है। बिसरना विस्मरण, स्मरण मिटने लग गया, मैं भूलने लग गया। लोग आते हैं बड़ी जरूरी बातें पूछते हैं और मैं मूर्खों की तरह उनको तकता हूं और मैं कहता हूं है मैं तो भूल गया। मैं उनको ज्ञान भी नहीं दे पाता कि गुरुदेव ज्ञानी देव बन के बोलूं कि देखो बच्चा, फलानी चीज के पीछे तुम जा रहे हो, मोह माया मिथ्या है। मैं उस चीज को ऐसा भूल गया कि अब क्या उसको मोह माया मिथ्या बोलना भी याद रखूं। कुछ याद हो तो ना उसकी निंदा करूं। वो चीज मेरे लिए इतनी अमहत्वपूर्ण हो गई, इतनी गैर जरूरी हो गई कि मुझे उसकी निंदा करना भी याद नहीं है। हाँ, जगत की निंदा आलोचना भर्त्सना करना तो दूर की बात है, मैं भूल ही गया। पहले जगत की तारीफों के पुल बांधता था, क्या जगह है, हम सिकंदर और हमारा साम्राज्य है। और अब उससे इतना उदासीन हुआ, बड़ा प्यारा शब्द है ये, उदासीनता। अब जगत से इतना उदासीन हुआ, इतना अनासक्त हुआ कि उसकी निंदा करना तक भूल गया। निंदा करना भी भूल गए। कुछ जो पहले बहुत जरूरी था वो बीत गया। किसी ने आके पूछा, अरे हम ऐसा उसका हाँ क्या भूल गए। और जहां कहोगे भूल गए तहां कोई ताना मारेगा और कोई पाना भी मार सकता है, कोई बात मारेगा और कोई लात भी मार सकता है। जो चीज दुनिया के लिए इतनी जरूरी है तुम भूल कैसे गए? पटापट पड़ रही है। हम्म। जुन्नू दफ्तर से छुट्टी लेके घर पे बैठा था, ऑनलाइन न जाने कितने तरीके के फूलों वगैरह का उसने ऑर्डर दे दिया था। और भी बहुत सारी चीजें करी थी। रात में 9-10 बजे बढ़िया सुगंधित फूलों वाली सेज सजाई थी, एनिवर्सरी थी।
धनिया आई ही नहीं और झुन्नू बैठा हुआ है पूरी तैयारी के साथ, तंबू गाड़ के। धनिया भूल गई, भूल गई। विवाह की वर्षगांठ भूल के दिखाओ, ये होता है, भूलने लग जाते हो, नहीं याद रहता, नहीं याद रहता, कुछ नहीं याद रहता। अब वर्षगांठ वगैरह का विवाह की तो संस्था में बहुत मौका मिलता नहीं, 2 ही 4 हैं बेचारे जो फंसे, बाकी सब अभी तक तो बचे हुए हैं। पर हाँ, जन्म दिवस आता है सबका तो किसी को याद नहीं रहता। मैं ही अभागा हूं जिसका सबको याद रहता है, क्योंकि उसका महादेव से, शिवरात्रि से कुछ रिश्ता जुड़ गया है, तो न भी चाहो तो याद आ जाता है। बाकी ऐसा होता है कि कोई खुद ही आके बताएगा 4 दिन पहले मेरा बर्थडे था, और जिसको अपनी बेइज्जती ना करानी हो, नाक ना कटवानी हो, वो 2 दिन पहले खुद ही आके बता देता है 2 दिन बाद ना हमारा है याद रख लेना है। ये आई थी बोल, मेरा है, क्यों पता है कि मैं याद नहीं रखूंगा, मुझे किसी का नहीं याद है। ये इसका तो बीत गया तभी 2 दिन बाद आया, वो 2 दिन पहले ना मेरा था। तो अब ऐसा करते हैं कि सबको नत्थी कर देते हैं आपस में। 5-7 का जब बीत जाता है तो 5-7 का एक साथ मना देते हैं। तो देखो 5-7 का बीत गया, किसी को याद था नहीं, तो पिछले 3 महीने में किस किस का था, पिछले 3 महीने में जिस जिसका भूला गया उन सबको एक साथ जोड़ के उनको कहते चलो भाई कुछ खाना पीना कर दे इनका। भूल जाते हो, नहीं याद रहता। जहां दिवेश जी जैसे लोग हों, कि जिनको पता भर चल जाए कि किसी का जन्मदिन है, वो एकदम पूरे अपने बेसुरे गले से पंचम में गाते हैं, जन्म लिया तो मरेगा। इतनी बार उन्होंने जन्म लिए को मरना याद दिलाया है कि लोग अपना जीना ही भूल गए। इतना उन्होंने मरना याद दिलाया, तो अब किसी को नहीं याद रहता कि हमारा है। कई बार तो जिसका उसको ही नहीं याद रहता। व्यर्थता दिख गई है। स्मृति में भी कोई चीज तभी बनी रहती है जब वो अहंकार के लिए महत्वपूर्ण हो। जो चीज अहंकार के लिए गैर जरूरी हो जाती है, वो चीज स्मृति से ऑटो डिलीट होने लग जाती है। आपको भुलाना नहीं पड़ता, वो चीज अपने आप नेपथ्य में चली जाती है। शुरू में कुछ दिनों तक कम से कम कोई याद दिलाए तो याद आ जाएगा, और फिर आगे जाकर के कोई याद दिलाए भी तो याद नहीं आता। कोई आपको आपकी पुरानी तस्वीरें दिखाए तो आपको लगेगा आपके किसी और जन्म की तस्वीरें, आप कहोगे हाँ हाँ हाँ, इससे पहले जब मेरा जन्म हुआ था तो ये जो आज मुझे अपना बेटा कहते हैं उनके यहाँ हुआ था, वो मेरे पिछले जन्म के पिताजी हैं। लगता ही नहीं कि इस जन्म में अपना कोई है। वो सब कुछ जिसके साथ जुड़े हुए थे वो किसी और जन्म का लगता है। पिया पियाला सुधबुत बिसरी हुआ चकनाचूर। अब ये बात सुनने में इतनी खतरनाक लग रही है, जीने में तो कैसी होगी, जहर जैसी ही होगी। तो इसलिए मुक्ति ज्यादातर लोगों के लिए इतनी मुश्किल हो जाती है। इसलिए नहीं कि मुक्ति मुश्किल है, इसलिए कि उसको स्वीकार करना मुश्किल है। मुक्ति बहुत आसान है, मुक्ति को स्वीकार करना मुश्किल है। मुश्किल मुक्ति को स्वीकारने में है, मुक्ति को पाने में नहीं है। मुक्ति पाने की चीज ही नहीं है, मुक्त तो आप सब हो ही, कौन मुक्त नहीं है। बंधन तो एक जबरदस्ती की बात है, जोर लगा करके जैसे किसी ने बेड़ियां पकड़ रखी हो, अन्यथा मुक्ति तो स्वभाव है, सब मुक्त हैं ही। समस्या आती है अपनी मुक्ति को स्वीकार करने में। बंधनों को स्वीकार करने में अहंकार को कोई अड़चन नहीं होती, बड़ा मीठा लगता है, बंधन स्वीकारते चलो। एक गाना भी है किसी हिंदी फिल्म का कि कितना सुख है बंधन में, और बड़े ऐसे मीठे तरीके से गाया है, लगता है गजब है, क्या बढ़िया है, कितना सुख है बंधन में। और प्रेम गीत है, जाहिर है, तो कोई देवी जी गा रहे हैं, ये भी जाहिर है।
देवियों को ज्यादा सुख लगता है बंधन में, उनको ऐसा संस्कारित किया जाता है। आ रही बात? सोचो कैसी होगी वो गजब की बेहोशी कि आदमी गा रहा है कि पिया पियाला सुध बुध बिसरी, वो इसको अपनी उपलब्धि की तरह उद्घोषित कर रहा है, पिया पियाला सुध बुध बिसरी। वो ग्लानि में नहीं खड़ा है, अपराध भाव में, मैं भूल गया, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट। वो ऐसे नहीं खड़ा है। वो कैसे खड़ा है? वो बुर्ज खलीफा पे चढ़ के ऐलान कर रहा है, पिया पियाला सुध बुध बिसरी। क्या किया? भुला दिया, भुला दिया। विस्मरण, विस्मरण। एक बार जपुजी साहिब पर बात चल रही थी तो सुमिरन बहुत बार आया है वहां। मैंने कहा वास्तव में सुमिरन का अर्थ विस्मरण ही होता है, स्मरण नहीं होता, विस्मरण। क्योंकि बात तो हमेशा नकार की, नीति नीति की ही होगी। तो व्यर्थ को नकारना माने व्यर्थ का विस्मरण, भुला देना। भुला देना भी नहीं, उसमें कर्ता भाव आ गया कि मैंने भुला दिया। तुमने नहीं भुला दिया, भूल गए, सहज ही भूल गए। नहीं याद है भाई, नहीं याद है, अब नहीं याद है, याद ही नहीं रहा। काहे जी हमें फोन काहे ना किए? मत दो कोई बहाना, सीधे बोल दो क्या भूल गए। इतना जरूरी नहीं था कि याद रहे। अब होगी जूतम पैजार, मुंह सूजेगा, टखना फूटेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे सर फूटे या माथा, मैंने तेरी बाह पकड़ ली। होने ठीक। भूलने से बड़ा सौभाग्य दूसरा नहीं होता। आकाश पर वही तो पहुंचेगा ना जो हल्का हो गया है। हल्के हल्के तर गए बूढ़े जिनसर भार। जो हल्का हो जाता है वो आत्मस्थ हो गया, वो आकाश पहुंच जाता है। और सर पे बोझ होश का ही है, जिसे तुम होश कहते हो वो सर के बोझ जैसा है, उसको उतार दो, आकाश हो जाओगे। और ये साधारण बेहोशी की बात नहीं हो रही है। बोतल नत खोलने लग जाना सत्र समाप्त होते ही। ये कोई और बेहोशी है, ये होश से आगे की बेहोशी। एक बेहोशी होती है होश से नीचे की, और एक बेहोशी होती है होश से आगे की। ये होश से आगे वाली बेहोशी है। हुँ? ये सब ज्ञानी लोग, जो पुराने ऋषि मुनि, इनकी छवियां आती हैं, इनकी दाढ़ी काय बढ़ी रहती है। महात्मा बुद्ध की भी दाढ़ी नहीं दिखती तो उनके बाल बढ़े रहते हैं, काय बढ़े रहते हैं। उत्तर यह कि बढ़ाया नहीं, काटना भूल गए। जरूरी नहीं लगा कि काटे, लगा नहीं कि यह चीज इतनी जरूरी है कि इस पे समय दें, ऐसे बढ़ गए। समझ में आ रही बात? पृथ्वी को कैसे बचाएं, बचाने की जरूरत नहीं है, बस तुम विनाश करना भूल जाओ। पृथ्वी अपने आप को बचा लेगी, बस तुम विनाश करना भूल जाओ। वो नहीं कह रही कि आओ बचाओ, वो तुमसे बहुत पहले से है, तुम्हारे संरक्षण से थोड़ी चल रही है। बस तुम जो कर रहे हो वो करना बंद करो। तुम जोर जबरदस्ती करके याद रखते हो, जो चीज कब की भुला देनी चाहिए थी तुम उसको भी पकड़ कर बैठे हो। कितनी बड़ी गिरफ्तारी तो होती है अतीत की, सब अतीत की गिरफ्त में है। अब अतीत तो कोई व्यक्ति नहीं जो आके पीछे से आपको पकड़ ले, आपने ही अतीत को पकड़ रखा है। भूल जाओ ना पकड़ना, अतीत चीज ही भूलने वाली है, भूल जाओ। जो अतीत को भूल गया वो फिर भविष्य को भी भूल जाता है, फिर जीना शुरू कर देता है।
ये एक आप ये आप एक कम्युनिटी एक्टिविटी की तरह ले सकते हैं कि बोध साहित्य से खासकर ये आपको उसमें मिलेगा, जो पूरी संत वाणी है और गीत हैं सब, वहां भूलने की कितनी बात हुई है। 3 4 5 तो मैंने ही आज उदाहरण दिए और बहुत आएंगे। भूलना, डिवाइन फॉरगेटफुलनेस। एक दैवीय विस्मरण, भूल गए। जो छब देखी पीहू की मैं अपनी भूल गई। अपनी छब बनाए के जो मैं पी के पास गई, तो फिर छब देखी पीहू की मैं अपनी भूल गई। ये जो भूल नहीं पाते, जो चिपकते बहुत हैं, उनके लिए समस्या है। कि चिपकना माने असुरक्षा, असुरक्षा माने अज्ञान, स्टिकीनेस, आसक्ति। चेपूलाल, हाँ, जहां पाया वहीं चिपक गए। 8 साल पहले की बात है, अभी भी चिपके हुए। 800 साल पहले की बात से भी चिपके हुए हैं। यही भावबंध है। सच को भूल पाते नहीं, इश्क हो गया है, और जगत याद आता नहीं। हम्म। तन में मन में प्रीतम बसा, दूजा कहाँ समाए। कैसे याद रखें? सब भूल गई। काजल करना, गहना पहनना, होठ रंगना, कबीरा रेख सिंदूर की, काजल किया न जाए, तन में मन में प्रीतम बसा, दूजा कहाँ समाए। जिसको रिझाते थे उसको भीतर ही अपने पा लिया, वो आके सीधे छाती में बैठ गया है। अब कैसे किसी को रिझाने के लिए होठ रंगना याद रहे? जो वास्तव में मालिक है अपना, पति माने मालिक ही होता है, जो वास्तव में मालिक है अपना, उसको तो हृदय में ही अपने पा लिया। अब कैसे सिंदूर करें किसी और के लिए? भूल गए। अब पहले क्या था? सजना है मुझे सजना के लिए। ये लोकगीत माने फिल्मी गीत, और बोध गीत का अंतर है। बोध गीत क्या बोलता है कि कबीरा रेख सिंदूर की, ये काजल किया न जाए, तन में मन में प्रीतम बसा, दूजा कहाँ समाए। तो जो लोकपति है उसको बोल रही है दूजा है, पराया लगता है। लोकपति क्या हो गया? पराया। जो वास्तविक प्रीतम है, जो असली मालिक है, वही जो आत्मा है, सत्य है, वो तो यही है ना, इसी घट में। तो अब किसी और के लिए क्या सिंदूर करें? और उससे पहले क्या गाया करती थी लोकगीत? मैं तो रिझाऊंगी, मैं तो लुभाऊंगी।
को रिझाना है, किसको लुभाना। हम्म? जो मेरी आखिरी नौकरी थी, एक बार किसी ने पूछा किसी इंटरव्यू में कि आपने आखिरी नौकरी माने उसके बाद सीधे अद्वैत लाइफ एजुकेशन शुरू हुआ, ये नहीं कि उसके बाद एक और नौकरी है। हाँ, अद्वैत। एक बार पूछा किसी ने कि आप अपना सब ब्यूरोक्रेसी पहले ही छोड़ चुके थे और टेक जॉब थी सॉफ्टवेयर में, वो भी छोड़ चुके थे, अब ये मैनेजरियल आपकी जॉब थी वो भी, अब सीनियर हो रहे थे, सीनियर कंसल्टेंट का पद मिल गया था आपको, चल रहा था, तो ये कैसे छोड़ पाए, कैसे? वो भी ये नहीं कि किसी दूसरी कंपनी में जा रहे हैं रेज वगैरह लेकर के और छोड़ रहे हो और एक ऐसा काम शुरू कर रहे हो जिसका कुछ अता पता नहीं, जिसकी कोई इंडस्ट्री ही नहीं है, जिसका कोई उदाहरण नहीं है, तो कैसे छोड़ दिया? तो उन्होंने बोला था छोड़ा नहीं, दफ्तर जाना भूल गया, यही हुआ था। छोड़ना एक प्रक्रिया थी, ऐसा नहीं हुआ था कि ऐसे लिख के इस्तीफा दे दिया। दफ्तर जाना ही इतना कम हो गया, इतना कम हो गया कि उन्होंने मुझे रिहा कर दिया। और कोई योजना नहीं रहती थी कि कल नहीं जाऊंगा, मैं कहता था कल चला ही जाता हूं, और फिर उठता था कहता था। कई बार तो दोपहर तक याद आता था कि आज जाना है, कहता था अब क्या, जब दोपहर हो गई अब क्या जाए। छोड़ा नहीं, छूट गया। और हर सच्ची घटना की यही पहचान होती है। वास्तविक त्याग, वास्तविक सन्यास ऐसे ही आता है। जो कुछ व्यर्थ होता है वो स्वतः सहज छूट जाता है, छोड़ते नहीं। छूट गया, कैसे छूट गया? क्योंकि भूला। तो आप भोले हो जाओ, ये मैं हमेशा से बोलता था। हम्म? तो पहला सूत्र था भोला, और दूसरा सूत्र है भूला। भोले हो जाओ और भूल जाओ। बताइए।